मुझे ये तो समझ आ रहा है कि विचार मुझे नहीं पकड़ते, मैं विचारों को पकड़ा हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? गुरु कहते हैं जब तुम ध्यान करने बैठो तब केवल 3 चीजों पर ध्यान दो और बाकी सब छोड़ दो। पहली बात, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। दूसरी बात, सांस पर ध्यान बनाए रखो। और तीसरी बात, चेहरे पर आधी मुस्कान लाओ। इसके अलावा तुम सब कुछ छोड़ दो। गुरु आगे कहते हैं मान लो कि तुम एक चिकने पत्थर हो जिसे नदी में गिरा दिया गया है। ये पत्थर बिना कोई कोशिश किए, बिना किसी प्रयास के नदी में गिरता जा रहा है और कुछ पल में ये नदी के रेतीले तल तक पहुंच गया।
सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कही सके कहते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रख
बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। केवल इस वीडियो की ध्वनि पर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान केवल इस वीडियो में बोले गए शब्दों पर है। इन शब्दों को सुनकर आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। इन शब्दों को सुनकर आपकी सांस हल्की सी गहरी होती जा रही है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के साथ एक हूँ। ये हमेशा मेरे साथ सांस लेता है और निसंदेह पूरा होकर रहेगा। मैं बहुत आनंदित और विश्वास से भरा हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के साथ एक हूँ। लक्ष्य मेरी सांसों के समान जीवित है और निसंदेह पूरा होता जा रहा है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं पहले से ही वो इंसान हूँ जो लक्ष्य को पाता है।
मैं जो सोचता हूँ उसे पूरा करता जा रहा हूँ। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं जो सोचता हूँ उसे पूरा करता जा रहा हूँ। मैं पहले से ही वो इंसान हूँ जो लक्ष्य को पाता है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मेरे विचारों में एकाग्र शक्ति है। मैं सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं सीधा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे विचारों में एकाग्रता की शक्ति है जिससे हर रुकावट रास्ते में बदल रही है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं अद्भुत और तेजस्वी हूँ। मैं वो हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहता रहा। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं अद्भुत और तेजस्वी हूँ। मैं वो हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहता रहा। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं पूरी तरह निसंदेह हूँ। मैं ऊर्जावान विचारों से भरा हूँ और अपने आप सही काम करता जा रहा हूँ। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं पूरी तरह निसंदेह हूँ। मैं ऊर्जावान विचारों से भरा हूँ और अपने आप सही काम करता जा रहा हूँ। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मेरे अंदर सबके लिए प्रेम और सम्मान है, जिस कारण मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी भरी रहती है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मेरे अंदर सबके लिए प्रेम और सम्मान है, जिस कारण मेरे अंदर पॉजिटिविटी भरी रहती है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं अपने अंदर गहरी शांति अनुभव करता हूँ। इस शांति में बुद्धि है, इस शांति में शक्ति है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं अपने अंदर गहरी शांति अनुभव करता हूँ। इस शांति प्योर अवेयरनेस को ही तुरिया कहा जाता है। ना इसके कुछ अंदर है, ना इसके कुछ बाहर, ना इसे जाना जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है। तुरिया में बस हुआ जा सकता है। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि तुरिया स्थिति के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि जागृत और स्वप्न दोनों ही इल्यूजन यानी भ्रम है, जो अहंकार और मन से प्रकट हो रहे हैं, और ये दोनों ही अवस्था अधूरी है, क्योंकि हम यानी अहंकार उस सत्य के प्रति, उस भ्रमण के प्रति, उस प्योर अवेयरनेस के प्रति सचेत नहीं रहते, जिसकी रोशनी में ये सब प्रकट हो रहा है। श्री रमण महर्षि कहते हैं कि जो तुरीय अवस्था में है उसके लिए ना मन है, ना बाकी 3 स्टेट्स है, उसके लिए ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर। वो हमेशा जागा हुआ है। वो निद्रा अवस्था में भी सचेत है, क्योंकि वो प्योर अवेयरनेस में स्थिर है। तुरीयावस्था में ये स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है कि मन और अहंकार कभी से थे ही नहीं, सब कुछ आनंद है। मैं शरीर और मन नहीं हूं, ये दोनों मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट होते हैं। ये संसार, ये विचार, ये हार जीत, सक्सेस, फेलियर, ये सब कुछ मुझे नहीं मुझ में प्रकट हो रहे हैं, और मैं इनसे हमेशा ही अछूता हूं। मैं वो सत्य चित आनंद हूं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। दोस्तों, जब जब आपको यह एहसास होगा कि मन और इसके बनाए हुए चित्र और इल्यूजन मुझे छू नहीं सकते, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में जो हो रहा है वो कभी मुझे नहीं छू सकता। कोई भी विचार मेरे अंदर बैठी शांति को ढक नहीं सकते, क्योंकि ये मन, विचार और शरीर मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहे हैं। मैं खालीपन से भी परे हूं, क्योंकि मैं नींद में भी नहीं जाना जा सकता। मैं केवल हूं और केवल मेरे होने से आनंद है। रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन मेरी आने वाली जिंदगी का पहला दिन है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सुनूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, उसके लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं, बल्कि आने वाले पल पर है।
आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा यह मानना है कि मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मेरा मन आनंद से भरा है और मैं हमेशा खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं और हंसता खेलता रहता हूं। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल के जैसी है और मैं इस खेल का एक पक्का खिलाड़ी हूं। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चलकर मेरे पास आए। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं उन सब के लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ हैं और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूं वो सब मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कुछ कह सकता है वो अपने शब्दों से नहीं कह सकता। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ
छल नहीं करता। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दें जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूं। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे उसके किनारे से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाई को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है।
किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है, ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो इंसान कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहां गलत हैं। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से हैं। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलें। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें जरूर दूंगा। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां
आपको सही फैसला नहीं लेने देती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिल सकें। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना यही सच्चा कर्म है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त या किसी का दुश्मन होता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। जो मन को काबू नहीं करते उनके लिए वो एक दुश्मन का काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपना पराया छोटा बड़ा इन सबको भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। जो इंसान जीवन में फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लूं स्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का मैं बाण भी। मानो तो मैं भगवान हूँ और ना मानो शैतान भी, मैं ही भरता जान सब में ले लेता हूँ प्राण भी। मैं महादेव शंकर भी हूँ और मैं ही हूँ हनुमान भी, बेचैनी का कारण मैं और मुझ में मिले आराम भी। मैं रात को शीतल चांद बनूं और धूप हूँ सुबह शाम की, कलयुग देख तू रूप मेरा, अब देख मुझे पहचान। अभी ये धरती घूमे बल से, मेरे आंखों में सूरज जब चमके रहता भीतर सबके मन। कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विष्णु हूँ, मैं राम भी, ब्रह्मा का लूं स्थान भी, मैं कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का मैं बाण भी। मानो तो मैं भगवान हूँ और ना मानो शैतान भी, मैं ही भरता जान सब में ले लेता हूँ प्राण भी। मैं महादेव शंकर भी हूँ और मैं ही हूँ हनुमान भी, बेचैनी का कारण मैं और मुझ में मिले आराम भी। मैं रात को शीतल चांद बनूं और धूप हूँ सुबह शाम की, कलयुग देख तू रूप मेरा, अब देख मुझे पहचान। अभी ये धरती घूमे बल से, मेरे आंखों में सूरज जब चमके रहता भीतर सबके मन। आप कभी किसी अंतिम संस्कार में गए? वो बंदा इस तरह होता है। आप जाकर उसको बोलिए, मेरे पास तुम्हारे लिए $1 बिलियन हैं। उसको कोई मतलब नहीं है। आप उससे कहिए, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सोने का पहाड़ है। उसको कोई मतलब नहीं है। आप जाकर उससे बोलिए, तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे सुंदर औरत है। उसको कोई मतलब नहीं है। इन सब चीजों के लिए वो पूरी जिंदगी दौड़ता रहा,
अब अचानक उसे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार जब आपके अंदर से जीवन निकल गया, तब वो सारी कमबख्त चीजें जो आप जुटाते रहे हैं कोई मायने नहीं रखती, है ना? असल में आपके पास सिर्फ एक चीज है, जीवन। आपके पास केवल जीवन ही तो है, बाकी सब आपके सिर में है, बस कल्पनाएं हैं। आप इस जीवन को कैसे रखते हैं, कैसे आप इस जीवन को लेकर चलते हैं, आप इससे क्या बनाते हैं, बस यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिस कारण विचारों में प्राण शक्ति के साथ साथ आपके दिमाग और शरीर को प्रभावित करने की शक्ति होती है। जो विचार ऐसे ही आते हैं वो केवल संदेश देते हैं, जो विचार पूरी श्योरिटी और विश्वास के साथ आते हैं वो आदेश देते हैं। बिलीफ प्लस थॉट इज इक्वल टू पावर। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा। कोशिश में विश्वास नहीं होता। सीधे अपने मन और शरीर को आदेश देना चाहिए कि ये काम मैं अभी आसानी से पूरी करूंगा। जैसे मेरी पॉकेट में हमेशा एक पेपर होता है कि मेरे पूरे दिन का जो भी शेड्यूल होता है, सो उसमें हेल्थ हमेशा लिखा होता है, वर्कआउट, एक्सरसाइज, दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। तो एक बार आप लिख देते हैं ना एक दिन पहले, सोने से पहले, कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, फिर इतने बजे जाना है, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, और पूरे दिन का सुबह से लेकर के रात तक का आपने पूरा शेड्यूल लिख दिया एक दिन पहले। तो उससे क्या, एक तो माइंड क्लियर हो जाता है, नींद अच्छी आती है, प्लस एक बार आपने लिख दिया ना कल मुझे 8 बजे एक्सरसाइज करनी है, तो वो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सोच पता है क्या होनी चाहिए? इतना तगड़ा इंस्ट्रूमेंट हमको मिला हुआ है, ये जो ह्यूमन बॉडी है इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह देखो, कितना कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्या ब्रेन है हमारे पास में, क्या थिंकिंग पावर है, क्या एबिलिटीज है। इसको हम यूज कर रहे हैं किस लिए? सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव तो जानवर भी कर जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो नॉलेज को यूज करो, यानी एजुकेशन को यूज करो कुछ क्रिएट करने के लिए। माइंडसेट को चेंज करो। अभी क्या एज है? 20 साल, 22 साल। अभी सोचो कि मैं अपनी पूरी लाइफ को क्रिएट करने वाली हूं। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अभी पूरी लाइफ पड़ी है। उसको कैसे क्रिएट करना चाहते हो आप? कैसी लाइफ चाहते हो आप? उसको क्रिएट करो और उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को यूज करो उसको क्रिएट करने के लिए। गेम चेंजर है। 4 बातें पूरा सफल होने के लिए पहले बनाओ बहुत जबरदस्त एम, ग्रेट एम। दूसरा, उस एम के लिए सारी नॉलेज एक्वायर करते जाओ, उसके लिए जो चाहिए नॉलेज एक्वायर कर लो। तीसरा, फिर करो दबा के हार्ड वर्क। और चौथा, परसिवरेंस, हार नहीं माननी। क्या नहीं माननी? हार नहीं माननी। जीवन को हमेशा ऐसे जियो कि जीवन खत्म होने के बाद भी लोग जिंदगी भर आपको याद रखें। गीता में श्री कृष्ण स्टूडेंट के लिए बड़े ही कमाल की लाइन लिखी है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि हे भगवान, सब कुछ जाने के बावजूद मेरे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। सही क्या गलत क्या है, इन दोनों के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मजेदार बात समझाई कि हे अर्जुन, जो सच को जानने के बावजूद भी गलती करता है, उसको उस गलती की भी माफी नहीं मिलती। जिसे पता है कि उसके लिए काम कितना जरूरी है, ये बात जानने के बावजूद भी वो अपने समय को बर्बाद करे, उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होता। तुम्हारे पास हर वो काम करने की हिम्मत है जो तुम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम हर एक चीज कर सकते हो जो तुमने सोच रखा है। इसीलिए अपने वक्त को बुरे कामों में बर्बाद करना ये सिर्फ और सिर्फ एक नासमझी है। वो ये देखेगा देने वाला आदमी कि जिस व्यक्ति को 800 चलाने का हुनर नहीं है, उस व्यक्ति के हाथ में मैं मर्सिडीज कभी भी नहीं दे सकता। तो सफलता की जो गारंटी होती है वो यही होती है कि जो काम हमारे और आपके हाथ में है उसे बड़े तरीके से कर। पूरी दुनिया ही में मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।
अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है। आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। आपने सोच लिया मुझे करना है, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, आने दो, मुझे करना है। सब कुछ खो सकता है, होने दो, मुझे करना है। दर्द होगा, होने दो, मुझे करना है। आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लो, तो आप जीत लो। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अपने आप को बोलना है मेरे इनफाइनाइट पावर्स। अगर मैं कुछ ठान लूं
तो मैं वो कर सकता हूं। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेंट है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होगा? बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं। मंजिल से जरा कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है मैंने समुद्र को, अभी पूरा आसमान बाकी है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते। मैं जीता नहीं हूं अब तक, लेकिन हार नहीं मानी। हर हाल में लक्ष्य को पाऊंगा, अब मैंने ये ठानी। मुश्किलें बहुत मिलेंगी रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी मंजिल को पाने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। डर और खौफ सब तेरे ही अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बनकर रह जाते हैं। वो ही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। जीतने का असली मजा तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ये तेरी किस्मत नहीं, तेरा हक है। सपनों में क्यों खोए हुए हो? तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए। भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसा, जमाने में जब कोई नहीं है मेरे जैसा। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी नहीं सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है।
रख हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ फिरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है जीती भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, अरे हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे 1 वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम
जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है। जो अंदर से आपको वीक करता है, कमजोर करता है, वो सब बुरे कर रहे, वो सब बुरे कर। अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा। तो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल में उस काम को कर सकते हो। जिसका डिजायर जितना बड़ा है, उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है। चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, मुझे कुछ करना है। मरते तब तक करना है, करते रहना है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सिखाया था, पांव थके
सिखाया था। खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है। ओ मेरे पापा मेरा संसार है। सर पे तेरा हाथ तेरा ही साया है, गिर के उठ कर चलना तूने सिखाया है। रौनक में पापा तेरे ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। हम सबकी स्वस्ति है तुमसे पापा, तुमसे ही आधार है। ओ पापा तुमसे ही आधार है। मम्मी आपके लिए। मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती, माँ बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती। तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे ही हाथों में, बच्चों के खातिर वो दुनिया से लड़ लेती। जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी अभिमान तेरा। स्वस्ति पर तेरा उपकार है, ओ ये जीवन तेरा उपकार है। जीत मेरी अभिमान तेरा, ये जीवन तेरा उपकार है। हो मेरा जीवन तेरा उपकार है।
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव, शम्भो शम्भो शिव महादेव। हर शम्भो शम्भो शिव महादेव, शम्भो शम्भो शिव महादेव। मेरे पास में जो कुछ भी है उस सब के लिए मैं इस प्रकृति को अपने पूरे दिल से
धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मेरी इन सांसों के लिए। धन्यवाद मेरी इन आंखों के लिए जिनसे मैं इस दुनिया को देख पा रहा हूं। धन्यवाद मेरे इन कानों के लिए जिनसे कि मैं सुन पा रहा हूं। धन्यवाद मेरे इस शरीर के लिए जिससे मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं और जो चाहे वो कर सकता हूं। धन्यवाद मेरी आवाज के लिए जिससे कि मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूं। धन्यवाद उन सब लोगों के लिए जिन्होंने जाने या अनजाने मेरी मदद करी। धन्यवाद इस असीमित ऊर्जा के लिए जिसको मैं अपनी रग रग में महसूस करता हूं। धन्यवाद इस मन का, बुद्धि का और शरीर का। धन्यवाद उन सभी शक्तियों का जिनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। धन्यवाद मेरे अंदर की उस आवाज का जो मुझे हमेशा सही राह दिखाती है। धन्यवाद उन सब लोगों के लिए जिनसे मैं अपने दिल की बातें कर सकता हूं। धन्यवाद जिंदगी के हर पल के लिए, हर छोटी छोटी खुशी के लिए, हर अनुभव के लिए और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मेरे मन की शांति के लिए, सुकून की नींद के लिए और आराम के लिए। धन्यवाद जिंदगी के हर उतार चढ़ाव के लिए जो मुझे अंदर से मजबूत करता है। धन्यवाद बारिश की हर बूंद के लिए और सूरज की हर किरण के लिए। धन्यवाद मेरे माता पिता का, भाई बहन का और सारे दोस्तों का। धन्यवाद मेरे काम का जिसकी वजह से मैं एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूं। धन्यवाद हर मुस्कुराहट के लिए और मेरी सकारात्मक सोच के लिए। धन्यवाद मेरे आत्मविश्वास के लिए और जोश के लिए। धन्यवाद जिंदगी के हर नए एहसास के लिए। धन्यवाद हर नई सोच के लिए और एक अलग नजरिए के लिए। धन्यवाद मेरे अंदर के प्रेम के लिए, करुणा के लिए और आनंद के लिए। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल
सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आगे गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वो ही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने, सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। आसान है, जिंदगी बहुत ही छोटी, कल तक मैं न रुकूंगा, जो भी मुझको करना है, हाँ मैं आज ही करूंगा। आसान है, 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 आसान है। जिस पर स्वामी जी ने बताया कि अगर कोई इंसान स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है तो ऐसा इंसान बहुत ही कम समय में अपने माइंड पावर को अनलॉक करके इस दुनिया की किसी भी चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की महारत हासिल कर सकता है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने मन में उड़ रहे सेक्सुअल थॉट्स को काबू करना सीख जाता है, तब इस इंसान के अंदर उनके ब्रेन का विकास बड़ी ही तेजी से होने लगता है। था अपने कॉन्टेक्स्ट की यानी कि ट्रिगर पॉइंट को ही गायब कर दो या अपने से दूर कर दो। जैसे कि बहुत से लोग अपनी पढ़ाई की हैबिट फॉर्म ही नहीं कर पाते क्योंकि वो पढ़ते समय अपने पास में फोन लेकर बैठे हैं। इससे होता यह है कि जब आप एक सेकंड के लिए भी बोर फील करते हो तो तब आप ना चाहते हुए भी फोन को अनलॉक कर लेते हो और फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है और फिर आप कभी भी अपनी पढ़ाई करने की हैबिट को फॉर्म ही नहीं कर पाते। अब यहाँ अगर आपने चालाकी से अपनी ट्रिगर पॉइंट जो कि इस कंडीशन में आपका फोन है उसे साइलेंट करके दूसरे रूम में रखकर उस रूम को लॉक करके चाबी अपने पेरेंट्स को दे दी तो फिर आपके पास ना चाहते हुए भी पढ़ाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं और आप आसानी से अपनी पढ़ाई करने की हैबिट को फॉर्म कर पाओगे क्योंकि इससे आपकी पुरानी हैबिट की चेन टूट जाएगी। बेहतरीन फुटबॉल खेलने के लिए भावनाओं पर काबू करके मन और शरीर को बॉल पर एकाग्र करना है। साइंस पढ़ने के लिए भी मन को शांत करके बुद्धि को कंसेप्ट पर एकाग्र करना है। दोनों ही ट्रेनिंग में हम इच्छा शक्ति का प्रयोग करना सीखते हैं, इसलिए दोनों ही एजुकेशन है। प्रैक्टिकल नंबर 2, कुछ भी आधे मन से मत करो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि पूरा जीवन ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने विचारों, शब्दों और शरीर को कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। मैं इच्छा और ध्यान की शक्ति विकसित कर रहा हूँ। जैसे इस फिजिकल दुनिया का मूल तत्व है वाइब्रेशन, उसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन का मूल तत्व है कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के किसी भी प्रकार की नॉलेज का अस्तित्व नहीं है।
प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, जब भी आप काम करने बैठो तो सबसे पहले 2 इंटेंशन सेट करो। इंटेंशन नंबर 1, मैं अगले 30 मिनट जो भी करूंगा संपूर्ण ध्यान से करूंगा। दूसरा, मैं आने जाने वाले विचार और डिस्ट्रैक्शंस के प्रति सचेत रहूंगा। सचेत रहना ही डिटैचमेंट है। मैं शरीर और मन नहीं हूं, ये दोनों मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट होते हैं। ये संसार, ये विचार, ये सब कुछ मुझे नहीं मुझ में प्रकट हो रहे हैं और मैं इनसे हमेशा ही अछूता हूं। मैं वो सत चित आनंद हूं जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। कुछ बड़ा करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी। पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे, तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो। अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना है अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़े से मजे के बदले तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाएगी। लेकिन तुम इस जाल में मत फंसना, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है खुद को बेहतर करना और इस दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करना। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, बदल दो जो हालात है। उठो और आगे बढ़ो, बिना थके बिना रुके बस चलते चलो। इसमें ना रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। कोई एक भी गलत काम पूरा दिन बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रैक्टेड रख सकता है। इसलिए मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। इसलिए मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। मुझे हर वक्त सिर्फ गोल रिलेटेड वर्क को ही सोचते रहना है और करते रहना है। मुझे हर वक्त सिर्फ गोल रिलेटेड वर्क को ही सोचते रहना है और करते रहना। जब मैं निशाने को देख रहा था तब मैं ना तो कुछ सोच रहा था और ना मन में कोई विचार था। अगर तुम केवल लक्ष्य को देखो और इसके अलावा कुछ भी ना सोचो तो तुम कभी फेल नहीं होगे। ये कैसे होगा? मन हमेशा आनंद की खोज करता है, लेकिन आनंद तो मन के सोर्स में ही है। अपने मन को किसी एक चीज में शांत होना सिखाओ। जब मन शांत होगा तो अपने आप अंदर आनंद महसूस होगा और मन वहीं शांत होगा जहाँ आपका ध्यान लगेगा। इसलिए अपना मन काम में लगाओ और सारा मजा काम और लक्ष्य में। ये साल अभी तो शुरू हुआ था ना, खत्म होने को भी टाइम गया कहाँ। हम डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में रहते हैं। सुबह के अलार्म से लेकर ट्रैफिक का शोर, ऑफिस का कियोस्क, रात की टूटी फूटी नींद, इन सब के बीच में टाइम कहाँ पर गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। दिन हफ्ते बन जाते हैं, हफ्ते महीने और साल दर साल यही कहानी रिपीट होती है। अपने दिन को माइंडफुली स्पेंड करना है तो अपने दिन से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बंद करना पड़ेगा। एक दिन में एक इंपॉर्टेंट काम, दैट्स इट। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये 1, और इस एक नंबर में बहुत ताकत है अगर आप उसे हार्नेस कर पाए तो। इट्स साल में 365 डेज और हर दिन एक इंपॉर्टेंट। दिमाग शांत होगा बैकग्राउंड म्यूजिक से, इसलिए दिन भर बैकग्राउंड म्यूजिक बजा कर रखो। अपना
अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है उन पे छोड़ो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना, तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है, ओवरनाइट के पीछे 2 साल 5 साल 10 साल की मेहनत होती है, एक वो बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोच रहे हैं तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो, इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम है वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं अकेला रहो, लेकिन मैं निकालूंगा सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है सबका। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं यहाँ पर गड़बड़ कर रहा हूँ, वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूँ। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो, इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कैसी कोई प्रॉब्लम आई। अगर लाइफ में एक्चुअल में आपको बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन-विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। कुछ लोगों का काम यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील कराना, उससे उनको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो, बाहर की दुनियादारी। दिन के 2 हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये 2 पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे पूरी रात को सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त, तो उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आप काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो, समझो, जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी, बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है उस पर फोकस करो, उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में आपकी उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आती है, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइफ चलता रहता है। एक्चुअली अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना। डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशन सॉन्ग भी हो सकता है, वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना है, तो कल पे नहीं डालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग केसेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जाए। ये सब जो चीजें हैं ना, फिर इतना आसान नहीं करेंगे। बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। अपने माइंड को क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा। ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। लाइफ में ना 2 चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आप भी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो आप कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर रहे हो और टूट रहे हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 इयर्स डाउन द लाइन, 20 इयर्स डाउन द लाइन, मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, तो आपने अपना गोल बना लिया, सुंदर पिक्चर है। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे, बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है, उसके बाहर आप चाहेंगे तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जाकर के मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर सही से करते हो तो
तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है। वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर अपॉर्चुनिटी रखोगे ना, बताइए अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है, वो हजार कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकालते हैं, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो, सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं काम नहीं कर रहा है। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, अगर नहीं है तो हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड। अरे नहीं, बोरिंग है। एक्चुअल में इंसान अंदर से जो स्ट्रांग होता है ना, वो बनता है ठोकरे खाता है, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके।